कांग्रेस और मलाई के संबंध के बारे में आप कुछ जानते हैं कि नहीं? उम्मीद है कि जानते ही होंगे, क्योंकि कांग्रेसियों का इससे बहुत ही गहरा नाता है। मलाई वाले मंत्रालय से लेकर मलाई और बटर वाली बातें तक कांग्रेसी नेताओं को इसमें सबसे उच्चतम डिग्री हासिल है। और कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या ही बताएं, छोड़िए, समझ जाइए। देश की यह सबसे पुरानी पार्टी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। इसका अस्तित्व अब ढलान की ओर बढ़ चुका है, लेकिन इसके कृत्य अभी भी वैसे ही हैं। इसी बीच कांग्रेस की एक नई स्कीम बाजार में आई है, जिस पर चर्चा जोरों पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको कांग्रेस की इस नई स्कीम से अवगत कराऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव तो हार जाती है, लेकिन करोड़ों का खेल कर जाती है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर ले। तो अभी हम आरंभ करते हैं। चुनाव का नजदीक आना कांग्रेस के लिए सुखदायक भी है और दुखदायक भी। अब आपके मन में यह प्रश्न चक्कर लगा रहा होगा कि आखिर एक ही साथ सुखदायक और दुखदायक कैसे हो सकता है। दरअसल कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कई वर्षों से एकदम से बेकार रहा है। इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि यह पार्टी अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पार्टी नोट बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव और नोट देखते ही कांग्रेस की आंखों में चमक आ जाती है और यह चमक एक बार फिर से लोगों को दिखने लगी है। ज्ञात हो कि कर्नाटक में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी ने टिकट की प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट मांगने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क और 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने को कहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। जो लोग कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, वे कांग्रेस दफ्तर में 5 से 10 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन की फीस 5,000 रुपए है। सामान्य जाति के आवेदकों को आवेदन के साथ 2 लाख रुपए का DD देना होगा, जबकि SC ST उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए का DD देना होगा। अब सभी के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी इस धन का करेगी क्या? क्या इसे गरीबों में बांटेगी या फिर कांग्रेस देश की जनता की भलाई के लिए योजना बना रही है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। उम्मीदवारों से लिया हुआ पैसा कहां खर्च होगा? इस सवाल के जवाब में DK शिवकुमार ने कहा कि हमें पार्टी की गतिविधियों, इमारतें बनाने, चुनाव अभियान, प्रचार और विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड नहीं मिल रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी को मिल रहे हैं। ऐसे में हमने पार्टी की कार्यकर्ताओं से फंड जुटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मौजूदा विधायकों को भी टिकट के लिए आवेदन करना होगा, मुझे भी आवेदन देना होगा। किसी एक व्यक्ति से ज्यादा जरूरी पार्टी है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवारों से आवेदन के बदले पैसों की मांग की थी। ज्ञात हो कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के टिकट पर चुनाव की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन के साथ 11 हजार रुपए जमा करने को कहा था। उस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पत्र जारी करते हुए यह बात कही थी। उन्होंने कहा था, पार्टी के द्वारा जुटाई गई राशि सहयोग राशि के तौर पर जमा की जाएगी। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव को कमाई का धंधा समझ लिया है। इसके अलावा और भी कई राज्यों में यह पार्टी ऐसा कर चुकी होगी। आने वाले समय में अन्य चुनावी राज्यों में भी कांग्रेस का यह कृत्य देखने को मिल सकता है। उसे हार या जीत से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है तो कलेक्शन से। और जहां तक कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड न मिलने की बात है, तो यह भी उसके कृत्यों की वजह से ही है। पार्टी के यही कृत्य और यही कथित रणनीतियां उसके पतन का कारण बन रहे हैं। हालांकि पैसा का खेल करने वाली इस पार्टी के इस स्कीम का पूर्णतः खुलासा हो गया है और अब आने वाले समय में इसका हश्र क्या होगा, यह आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं।